बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अहमद कयूम साहब की वीडियो देखी जिसमें वो बता रहे थे कि इनवाइस कैसे करते हैं। तो मैं जो इनवाइस करता हूँ वो इससे आसान एक तरीका कार था, तो मैंने सोचा अगर वो इतनी मेहनत से शेयरिंग कर रहे हैं तो मुझे भी दोस्तों को बता देना चाहिए। तो एक्चुअली एक ऐप है waveapps.com, www.waveapps.com। वेव्स ऐप जो apps.com है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी फैसिलिटेट करती है कि आप अपनी हर तरह की इनवाइस को बना सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने चूंकि इसका पहले ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैंने अपना पहले अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये गेट टू योर अकाउंट ये मुझे मेरे अकाउंट में ले जाएगी सिंगल क्लिक के साथ, अगर नेट का इशू ना हुआ तो ये जो ऐप है ये काफ़ी सहूलत देती है और मुख्तलिफ किस्म की जो है इसके अंदर इनवाइस भी बन सकती है, ये डाटा रिकॉर्ड भी करती है। बट चूंकि मैंने बाकायदा स्पेसिफिकली इसका कोर्स नहीं किया, तो मैं तो सिर्फ उसका जो इनवाइस वाला ऑप्शन है वो मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो ये अब डैशबोर्ड में जैसे मुझे लेके जा रही है, तो अगर मैंने सिंपल इसमें क्रिएट अ न्यू को क्लिक करना है, तो मैंने इसमें ट्रांजैक्शन बनानी है, इनवाइस बनानी है। ये मैंने ये एस्टिमेट की तरफ चला गया मेरे ख्याल में, मैं वापस जाऊंगा शायद इसको लेके। नहीं, ये मैंने एस्टिमेट नहीं देना उसको, मैंने इनवाइस बनानी है। क्योंकि मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बन जाएगा। ये इसमें इसको वापस जाके न्यू इनवाइस जो है, ये जो न्यू इनवाइस है इसमें मैंने इसको ले जाना चाह रहा हूँ। जैसे ये एक न्यू इनवाइस का टैब आ गया, तो इसमें ऐड अ कस्टमर ये लिखा आ रहा है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा। तो इसको क्लिक करने से इसमें पहले से जो मेरे कस्टमर मौजूद हैं उनका नाम आ जाता है। जैसे मैं फर्ज किया ईएफयू को टारगेट करता हूँ, जो ये ईएफयू मैंने क्लिक कर दिया, ये सारा डाटा इसने उठा लिया। जो एक दफ़ा फीड कर देंगे, ये मैं बिल करना चाह रहा हूँ ईएफयू को, तो वो सारा कुछ उसमें आ जाएगा। तो इनवाइस नंबर इसमें थोड़ा सा ये हर बार मुझे प्रॉब्लम आता है कि ये जब आगे जाता है तो ये साल भी आगे ले जाता है ना। इसको मैंने 25 कर दिया, ये 8 नंबर मेरी इनवाइस है। उसके बाद इसमें मैं ऐड एन आइटम, कोई भी आइटम मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। फर्ज किया मैंने ये एक आइटम इसमें ऐड करना है। ये जिस तरह ये बहुत बड़ी स्क्रीन नज़र आ रही है, ये आपको लैपटॉप में नज़र नहीं आएगी, ये इसमें नज़र आ रही होती है। तो मैं फर्ज किया किसी पिछले मामले को ले लेता हूँ। मैंने इसमें अपील कोई एक निकाल लेता हूँ। लेट्स सी जो ऑलरेडी कुछ हुआ है, लेट्स सी एमर नून का एक केस था, तो हम उसकी ये मैंने उसी पे दोबारा क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर एमर नून वर्सेस सैफुद्दीन जुमके वाला जो ईएफयू के मालिक हैं, ये मैंने लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये TADA फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद मैंने इसमें ऐड किया, और ये मैंने 25,000 इसको लिख दिया, और साथ इसमें ये सब टाइटल ये पीछे आ रहा है। और ये नीचे सबसे नीचे जो नोट्स एंड टर्म्स आ रही हैं, इसमें आप वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे वो बता रहे थे कि आप अगर कोई भी स्पेशल नोट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बल्कि यूजुअली मैं यहाँ पर ये नोट देता हूँ कि हमारे जो लॉयर्स हैं उनको हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट ने उनका जो सेल्स टैक्स है वो एग्जम्प्ट किया हुआ है। सॉरी, सेल्स टैक्स के लिए हम लिटिगेशन में गए हुए हैं लॉयर, तो यहाँ मैं नोट दे देता हूँ कि आप मेरे जो सेल्स टैक्स है उसकी कटौती नहीं करेंगे। हम जब उसके डिसीजन के बाद अगर कोई फैसला आया तो उसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ। क्योंकि अक्सर वो लोग जो बड़ी कंपनी है वो एक तो हमारा 153(1)(b) में टैक्स काट लेते हैं 11%, और फिर उनकी कोशिश होती है कि वो 17% उसका भी काट लें। तो वो हम फिर उन्हें यहाँ पे जो जो कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो वो हम यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू करना है। बल्कि आप प्रीव्यू देखेंगे तो इसका बड़ा खूबसूरत प्रीव्यू इसका आपको इनवाइस का नजर आएगा जो बन जाएगा। तो ये इस तरह की इनवाइस नजर आएगी। ये मैंने अपना लोगो पहले रखा हुआ है, ये इनवाइस है, ये हमारे क्लास टेस्ट नजर आएगा। नीचे फोन नंबर, NTN नंबर ऑलरेडी एक बार जो आपने दे देना वही आ जाएगा। ये फिर इस शक्ल में बड़ी खूबसूरत सी फैंसी कलरफुल सी एक इनवाइस निकलेगी। तो वो ये बड़ा सादा सा सिंगल क्लिक्स के साथ है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद इसमें यहाँ पर आके एक जगह पर वो सेव एंड कंटिन्यू हमने किया था,
If there was an issue with creating an invoice, try again number, an invoice with this number already exists. तो वो चूंकि जो मैंने नंबर लगाया था 8/25, वो कहता है कि इस नंबर की आप पहले इनवाइस कर चुके हैं। तो लेट्स से मैं इसके नंबर को अब 10 कर देता हूँ कि ताकि वो ओवरलैप ना करे। ये डाटा मेंटेन भी करती है और वो बड़ी अच्छी ऐप है अगर इसको हम सीख लें। मैंने तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिर्फ उतनी सीखी है जितनी मुझे चाहिए थी। तो सेव एंड कंटिन्यू किया मैंने और ये देखें अभी थोड़ी देर बाद ये बन के आ गई है। अब मैं इसको मोर एक्शन में जाऊंगा और मैं इसकी एक्सपोर्ट एज पीडीएफ इसको क्लिक किया मैंने। तो ये कहता है आपकी इनवॉइस रेडी है, डाउनलोड पीडीएफ। मैंने इसको अपने पास डाउनलोड कर लिया। तो ये मेरे पास अभी डाउनलोड होकर आ गई है। ये मैं इसको अपने पास खोलूंगा इसके अंदर मोबाइल में और ये हम एक हमारी इनवॉइस तैयार हो गई। तो ये जब अब अगर ये खुलती है मेरे पास तो मैं इसको सीधा करता हूँ। हाँ, ये इसको खुलना चाहिए। ये देखें ये एक इनवॉइस तैयार होगी जो भी हमने तैयार की थी। ये मेरा लोगो लगा हुआ है और ये बिल टू EFU जनरल इंश्योरेंस और उसके बाद इनवॉइस नंबर अब खुद ब खुद आ गया। इनवॉइस डेट आ गई, मार्च, अमाउंट ड्यू आ गई। ये मेरी तरफ से मेरा पता आ गया और ये ऑटोमेटिक यानी ये सिंपल यानी जो हमने TADA का एक छोटा सा बिल बनाना था विद इन हम 5 मिनट्स जो है वो ये करने में कामयाब हो गए। थैंक यू वेरी मच। लॉयर को इस तरह की जो इनोवेशन है ज़रूर करनी चाहिए और शुक्रगुजार हैं हम मैक्स साहब के वो सुबह सुबह हमें इस तरह के काम करने की तरगीब देते हैं। थैंक यू वेरी मच।